हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्मा एलजीओ इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे हमने सिग्मा प्लस पाई दोनों को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा एलजीओ इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेटल ऑर्बिटल अवेलिएबल, मेटल के जो ऑर्बिटल्स अवेलिएबल होंगे वो होगा एस के कॉरस्पॉन्डिंग A1, पी के कॉरस्पॉन्डिंग T2। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो T2 है ये आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बट ये एग्जैक्ट एंटी बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेगा। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब आप टेट्राहेड्रल सिग्मा एलजीओ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वहाँ पे पी के कॉरस्पॉन्डिंग या कौन सा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाता है। आपके पास पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका T2 ऑर्बिटल होगा वो आपका स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे E का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पे डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के जहाँ पे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका सिमेट्री ऑपरेशन T2 है उसका कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे रहेगा। तो S के कॉरस्पॉन्डिंग A1, पी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा T2 जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या है T2, और डी का कौन से नॉन एक्सियल। ओके, so now the ligand orbital produce 3 LgO T2 and LgO A1. There is no LgO of E symmetry, वो हमें पता है कि E का सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल रिमेन्स एज नॉन बॉन्डिंग। तो Eg की जो ऑर्बिटल्स हैं dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², वो आपके कहाँ रहेंगे, वो आपके नॉन बॉन्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो जब हम इस तरह से देखते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग में हमें पता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होगा, सो in sigma only system 6 T2G orbitals of metal center like P का, S का और 3D के interact with 3 T2G LgO to produce 3 सेट। हमारे पास 3 सेट किस तरह से बनेगा, T2 मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस T2 लिगेंड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो टोटल हमारे पास T2 कितना हो गया 9, 3 आपके बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 आपका यहाँ पे रहेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, जो आपका स्लाइटली कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में आपका P का जो T2 था वो आपका स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जहाँ पे गया था। ओके, नाउ डेल्टा T इज गिवन बाय द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E ऑर्बिटल एंड स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग T2G स्टार ऑर्बिटल रिसाइडिंग जस्ट अबव द E लेवल। देखिए हमारे पास क्या होगा, आपको ये सब कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद भी नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। ये इस वाले सेक्शन को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, DSP सबसे नीचे D, उसके बाद S, उसके बाद P। तो DSP यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो जाएगी टेट्राहेड्रल में कि यहाँ पे आपके पास नीचे क्या है D, उसके बाद क्या है S, D के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है T2, T2 का कौन सा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, S के कॉरस्पॉन्डिंग है A1। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है जी ये नॉन बॉन्डिंग सेक्शन दैट इज E। ओके, सो E मेरा नॉन बॉन्डिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा D के बाद क्या आ गया S, S के बाद क्या आएगा P, P के बाद S और S के बाद फिर से क्या आ जाएगा D। तो P के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया T2 स्टार। और ये हमने पढ़ा भी था कि P के कॉरस्पॉन्डिंग जो T2 सिमेट्री ऑपरेशंस है मेरा, वही मेरा क्या करता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो ये आपको स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे। आफ्टर दैट मेरे पास S के कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन A1 स्टार और D के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया मेरा T2 स्टार। तो आपने इसको इसी तरह से याद रखना है, इधर है DSP। ओके, और इस तरफ क्या हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट करना है टेट्राहेड्रल को, नीचे से स्टार्ट करना है टेट्राहेड्रल को, याद रखना है। तो D S, S के बाद क्या आ जाएगा P, P के बाद फिर से S और S के बाद फिर से क्या आ जाएगा, सो ये P, P के बाद S और S के बाद D। और यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग है वो P का T2 कर रहा है, और जो E है मेरा E सेट जो है मेरा वो मेरा नॉन बॉन्डिंग में जा रहा है। और जो मेरा इस तरफ मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो मेरे पास DSP, D के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है T2, P की कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या है T2, बट P का कॉरस्पॉन्डिंग जो T2 है वो आपका स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। S की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है A1। ओके, सो लास्ट वीडियो में स्क्वायर प्लेनर का डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल का डिस्कस किया है। और टेट्राहेड्रल के भी बहुत सारे जो, अब बॉन्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, T2 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और S के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में आपके पास यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे E के पास टोटल कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने बन रहा है, ये हमारे पास 8 और 4 कितना बन रहा है, 8 और 4 12,
तो यहाँ पे 12 मेरे जो होंगे वो नीचे रहेंगे और 12 के बाद जो होगा वो मेरा एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप होगा इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले पढ़ा हमने ऑक्टाहेड्रल इन सिग्मा बॉन्डिंग, उसके बाद पढ़ा ऑक्टाहेड्रल सिग्मा प्लस पाई। ऑक्टाहेड्रल में मेरे पास T2G था जो मेरा नॉन बॉन्डिंग में जा रहा था। उसके बाद उसको भी हमने इसी तरह से याद रखा DSP, फिर एंटी बॉन्डिंग में भी DSP था और नीचे क्या हो गया था मेरा बॉन्डिंग में DPS हो गया था, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्डिंग जहाँ पे सिग्मा प्लस पाई बॉन्डिंग हो रही थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उसको भी हमने DSP से ही याद रखना है। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर प्लेनर में मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग DSP, ठीक है। और नीचे हो गया था मेरा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है तो नीचे था S, उसके बाद D और उसके बाद P, और ऊपर क्या था मेरा वही DSP, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा ये स्क्वायर प्लेनर इन टेट्राहेड्रल, तो सॉरी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे भी क्या है DSP को याद रखना है, बस याद रखना है कि इस केस में जो होगा D जो होगा वो मेरा नीचे से शुरू होगा, तो सबसे पहले D, उसके बाद S, S के बाद P, P के बाद फिर से S और S के बाद फिर से D। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन हम जल्दी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।